Hello students, in previous session we saw the various form of equation of line, right? कुछ different conditions के through हम लोग line का जो equation है वो किस तरह से find कर सकते हैं वो हमने देखा एंड उसके related कुछ sums जो थे वो हम लोगों ने देखे थे. Okay, now we will move on our next topic which is general equation of line. राइट अब जनरल इक्वेशन लाइन जो है वो मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है राइट अर्लियर क्लासेस में कि आप लोगों का जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है वो किस फॉर्म में होगा. सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो राइट और वो ऑलवेज आप लोगों को क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा. ये अगर इक्वेशन की आप लोग बात कर लो, इस इक्वेशन को अगर आप लोग ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये इक्वेशन ऑलवेज आप लोगों को स्ट्रेट लाइन देगा. सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा, हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, अब हमें जो देखना है ये जनरल इक्वेशन का यूज़ करके हमें यही जनरल इक्वेशन के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स देखने. राइट, डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेंस कि हम लोगों ने जो आगे के सेशन में डिस्कस किया था राइट कि लाइंस के कुछ वेरियस फॉर्म्स हम लोगों ने देखे थे. तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन अगर गिवन हो एंड देन हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. अब यहाँ पे सेम हमें उसकी उल्टी प्रोसेस दी हुई, रिवर्स प्रोसेस राइट, कि अगर आप लोगों को लाइन का इक्वेशन गिवन है और आप लोगों को उसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज़ें फाइंड आउट करनी है सो आप लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हो राइट. अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो फर्स्ट है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म राइट. अब इसका मतलब क्या है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने देख लिया है राइट. क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म है तो यहाँ पे दो इक्वेशंस होंगे. एक होगा आप लोगों का y इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी राइट. वो दो इक्वेशंस हम लोगों ने देखे थे. तो वहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन बनाया था अगर इंटरसेप्ट गिवन हो तो. अब हमें क्या करना है कि अब हमें लाइन का इक्वेशन गिवन होगा और अगर इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो देखना है. ओके, सो बिल्कुल उसकी उल्टी प्रोसेस जो है वो हमें यहाँ पे करनी है. सो आप लोगों को एट लास्ट आप लोगों को तो सिर्फ फॉर्मूला ही ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों को कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है समथिंग लाइक दैट कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और आप लोगों को बोल दिया है कि वहाँ से वाई इंटरसेप्ट फाइंड करो या तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो आप लोग किस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते राइट. अब बेसिकली इन्होंने प्रूव जो किया है वो वही है कि सपोज़ इस इक्वेशन में से जो लाइन का हमारे पास जनरल इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप लोग y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखना है राइट. और उसको कंपेयर किससे करना है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. सो आप लोगों को m एंड c की वैल्यू मिल जाएगी और m इज़ नथिंग बट व्हाट, स्लोप, एंड c विल बी व्हाट, y इंटरसेप्ट. तो अब आप लोगों को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन गिवन है, एनी इक्वेशन ऑफ लाइन राइट इज गिवन, देन द स्लोप अगर आप लोगों को फाइंड करना है सो स्लोप आप लोग कौन सी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, माइनस ए बाई बी. एंड y इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना है सो कौन सी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, माइनस सी बाई बी. ओके, सो ये दोनों फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि कहीं पर भी लाइन का इक्वेशन गिवन है, इफ़ यू हैव टू फाइंड स्लोप देन द फॉर्मूला इज़ माइनस ए बाई बी एंड वाई इंटरसेप्ट इज़ माइनस सी बाई बी. ओके, ध्यान में रखना कि लाइन के इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखना है. पहले तो आप लोगों का जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आप लोगों के जनरल फॉर्म में होना चाहिए. दैट मीन्स कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो के फॉर्म में होना चाहिए. फिर उसको हम लोग जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और अगर एक बार ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो ये दोनों वैल्यू तो मिल ही जाएगी राइट. और साथ साथ में अगर आप लोगों को फाइंड करना हो एक्स इंटरसेप्ट तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए कौन सी फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, माइनस सी बाय
ए। इसी वे से आप लोग फाइंड करोगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को आंसर जो है वो मिल जाएगा। बट प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो ग्रीन बॉक्स में 3 फॉर्मूला है वही ध्यान में रखनी कि स्लोप के लिए -a/b, वाई इंटरसेप्ट के लिए -c/b एंड एक्स इंटरसेप्ट के लिए -c/a। सेम वे में अगर आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्म देखोगे तो अगर आप लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करके कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है, दैट मीन्स कि बोथ इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं साथ में, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों, राइट। सो आप लोगों का जो लाइन का इक्वेशन है वो तो इसी फॉर्म में होगा, राइट। अब हमें उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, राइट। सो आप लोग अगर कन्वर्ट करोगे डैट मीन्स कि c को सामने ले जाओ तो -c होगा। अब वहाँ पे 1 होना चाहिए तो पूरे इक्वेशन को -c के साथ डिवाइड करना है, और a एंड b मल्टीप्लिकेशन है तो उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, दैट्स इट, राइट। सो इतनी सिंप्लीफिकेशंस करोगे सो आप लोगों को a एंड b की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब जो स्मॉल a है आप लोगों का a एंड b कंपेयर करोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देख लिया है, राइट। सो इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो a एंड b की वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएगी, राइट। सो दैट आप लोगों को जस्ट क्या करना है कि a जो है वो आप लोगों का x इंटरसेप्ट और y जो है वो b जो है वो आप लोगों का y इंटरसेप्ट। सो दैट अगर आप लोगों को सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए बोला हुआ है तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, विच इज़ -c/a एंड -c/b। इन फैक्ट कोई भी फॉर्म हो, अगर इंटरसेप्ट फाइंड करना है सो x इंटरसेप्ट के लिए -c/a एंड y इंटरसेप्ट के लिए -c/b। ये 2 फॉर्मूलाज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोनों फॉर्म में, ओके। सो जस्ट यू हैव टू लर्न 2 फॉर्मूलाज जो आप लोगों को ग्रीन ब्रैकेट में दी हुई है वही ध्यान में रखनी है, ओके। थर्ड जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है फॉर नॉर्मल फॉर्म। सो नॉर्मल फॉर्म अभी के लिए हम लोगों को नहीं करना है, तो वो टॉपिक आप लोगों को नहीं करना है, ओके। सो हम सीधा हमारे न्यू टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे आप लोगों को लाइंस के डिस्टेंस के बारे में कुछ फॉर्मूलाज दी हुई, ओके, कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कि अगर आप लोगों के पास कोई पर्टिकुलर लाइन गिवन है और वो लाइन से कोई पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है कुछ इस तरह से, राइट। आप लोग फिगर में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सपोज़ ये लाइन है ax + by + c = 0, राइट। और आप लोगों को ये पर्टिकुलर लाइन से ये जो पॉइंट है p x1 y1 उसका डिस्टेंस, दैट मीन्स कि ये जो d है वो फाइंड करना है, ओके। सो किस तरह से फाइंड कर सकते हो वो हमें देखना है, ओके। सो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इसकी प्रूफ बहुत लंबी है, हम लोगों को प्रूफ में नहीं जाना है, जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रखनी है कि इफ़ इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ गिवन एंड उस लाइन से कोई पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, सो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देंगे, स्मॉल d, और फॉर्मूला कौन सी हो जाएगी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b², राइट। मैग्नीट्यूड इसीलिए बिकॉज वी नो दैट कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सो फाइनल आंसर जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ओके। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जहाँ पे a b c आप लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हो, सो इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज़ करके, आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, और जिस पॉइंट के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है उसको हम लोग क्या कह देंगे, x1 y1, तो वो वैल्यूज़ भी आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी। सो जस्ट आप लोगों को 2 वैल्यूज़ जो है वो सभी वैल्यूज़ फाइंड करके उस सिर्फ डी वाली फॉर्मूला में पुट आउट करनी है, सो आप लोगों को डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस की ये जो फॉर्मूला है वो खास ध्यान में रखना, बिकॉज आगे भी हम लोग बहुत सारी जगह डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला का यूज़ करें, ओके। साथ साथ में नेक्स्ट जो आप लोगों को दिया हुआ है विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, ओके। अब पैरेलल लाइंस के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना कि पैरेलल लाइंस के स्लोप जो होते हैं,
मतलब कि स्लोप जो है वो हमें पता है कि इक्वल होंगे, राइट। साथ साथ में वहाँ पे आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आप लोग पैरेलल लाइंस के इक्वेशन लिखो, राइट, सो पैरेलल लाइन के इक्वेशंस जो है उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है वही चेंज होगी, बाकी का इक्वेशन एज इट इज़। दैट मीन्स कि ये जो y वाली एंड x वाली टर्म है वो तो एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होगा, कांस्टेंट में चेंज होगा। दैट मीन्स कि इस टाइप की अगर लाइन है तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो भी सेम होगी, y की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, जस्ट जो आप लोगों का कांस्टेंट टर्म है दैट मीन्स कि जो इंटरसेप्ट है वही चेंज होंगे, राइट। ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट जब भी हमें पैरेलल लाइंस के इक्वेशन की बात करनी हो, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, बट अगर इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं भी है तो दो लाइन के इक्वेशन में वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखते हो, राइट। तो ax प्लस बी वाई तो पैरेलल लाइन में सेम ही होगा, सिर्फ वो c1 एंड c2 जो है वो चेंज होगा। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस के इक्वेशन। और उसके बीच का डिस्टेंस, अगर इस तरह से टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, सो उसके लिए आप लोगों को कौन सी फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को दी हुई ओके। सो जस्ट आप लोगों को कौन सी फॉर्मूला ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोगों को डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फाइंड करनी है, सो ए एंड बी तो दोनों लाइंस में सेम होगा, राइट। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, d इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। a b c1 एंड c2 सभी वैल्यूज़ आप लोग लाइन के इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो मिल जाएगी। वैल्यू मिल जाने के बाद सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट आउट करनी है तो आप लोगों को फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा, ओके। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को दोनों डिस्टेंस की जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखनी है। एंड देन जो मैंने आप लोगों को बोला कि अगर लाइन के इक्वेशंस गिवन है, देन आप लोगों को अगर स्लोप एंड इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो कौन सी फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, स्लोप के लिए माइनस a बाई बी, देन y इंटरसेप्ट के लिए माइनस c बाई बी एंड x इंटरसेप्ट के लिए माइनस c बाय ए, राइट। और साथ साथ में ये दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला, इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। सो जितनी भी फॉर्मूला मैंने बताई वो सारी आप लोगों को नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के हमारे जो कुछ क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड, यही फॉर्मूला के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें वहाँ पे दिए हुए हैं तो उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू।